हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शिक्षक डायरी भरते समय कौन कौन सी बातों का हम लोगों को ध्यान रखना है वो वीडियो लेकर मैं आई हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जितने भी जो भी कन्फ्यूज़न आप लोगों के मन में है, जितने भी सवाल आप लोगों के मन में हैं, शिक्षक साथियों के मन में, शिक्षक डायरी भरते समय हमें कैसे भरना है, किस तरह से भरना है, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से किस तरह से भरना है, तो ये सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। बहुत सारे शिक्षक साथियों ने कमेंट किया था मेरे चैनल पर कि मैडम किस तरह से शिक्षक डायरी भरें, इस तरह से अपने क्लास का कैसे भरें। तो इसलिए मैंने सोचा कि सभी कमेंट्स को लेते हुए मैंने ये वीडियो तैयार किया है अपने सभी शिक्षक साथियों को के मन से शिक्षक डायरी को भरते समय जो भी उनके मन में कन्फ्यूज़न है वो दूर करने के लिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि शिक्षक डायरी भरते समय कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। ये देखिए, मैंने कुछ बिंदु लिखे हैं, यहाँ नोट किए हैं, आप लोग ध्यान दें। शिक्षक डायरी बनाते समय ध्यान रखने वाले मुख्य बिंदु। अब इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है हमारा, शिक्षक डायरी हमें फेज़ 5.0 में 1 जुलाई से भरनी है। शिक्षक डायरी सबसे पहले तो हमारे शिक्षक साथियों के मन में यही कन्फ्यूज़न है कि हमें शिक्षक डायरी कब से कब तक के लिए भरनी है। तो अगर आपने शिक्षक डायरी अपनी पहले से आप स्टार्ट कर दिए हैं भरना, फेज़ 4 से फेज़ 3 से अगर आप भर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन फेज़ 5.0 में हमें शिक्षक डायरी 1 जुलाई से भरनी है। विद्यालय भी हमारा 1 जुलाई से खुला था, तो हमें 1 जुलाई से अपने शिक्षक डायरी को भरना है। इस बात का ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि शिक्षक डायरी में फेज़ 5.0 का विवरण 5/7/2021 से भरना है। फेज़ 5 हमारा स्टार्ट 5/7/2021 से हुआ था। फेज़ 5 के अनुसार कंटेंट सब हमारा 5/7/2021 से आना प्रारंभ हुआ था। तो मैंने आप लोगों को ऊपर कॉलम में बताया कि 1 जुलाई से भरना है, और दूसरे कॉलम में मैंने आपको बताया कि 5/7/2021 से भरना है। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज्ड मत होइएगा। 1 जुलाई से भरना है का यहाँ मेरा ये तात्पर्य है कि जब हमारा विद्यालय 1 जुलाई से खुला तो हम लोगों को क्या कहा गया था? फेज़ 4 में अभिभावकों से संपर्क करने, बातचीत करने, ये सब कहा गया था। तो विद्यालय जब खुला तो हम लोगों ने अभिभावक से संपर्क किया, बच्चों से संपर्क किया, अभिभावकों को मोबाइल चलाने के लिए मोबाइल का किस तरह से हम ऐप का उपयोग कर सकते हैं, ये सब सारी बातें अपने अभिभावकों से किया। तो जो भी विवरण 1 तारीख से 4 तारीख तक का है अभिभावकों से संपर्क का, विद्यालय में जो अभिभावकों को बुलाया गया उनसे जैसे बातचीत हुई, उसका विवरण आप अपनी शिक्षक डायरी में 1 तारीख से 4 तारीख तक भरें। 1 से 4 तक का भरेंगे आप। उसके बाद हमें 5 तारीख से फेज़ 5 का जो कंटेंट आया था उसके अनुसार, मोहल्ला कक्षा के संचालन के अनुसार 5/7/2021 से शिक्षक डायरी भरनी है। ये मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि 1 जुलाई से 4 जुलाई तक अपनी शिक्षक डायरी में आपको क्या भरना है और 5/7/2021 से क्या भरना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो यहाँ देखिए, शिक्षक डायरी अपने कक्षा के विषय के अनुसार भरनी है। हमारे क्लास 1 से लेकर के 8 तक जो भी क्लास टीचर्स हैं वो अपनी शिक्षक डायरी को जिस क्लास में आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसके अनुसार से आपको अपनी शिक्षक डायरी भरनी है। अपने विषय के अनुसार से आपको उन्हीं विषयों का और उन्हीं गृह कार्य, उन्हीं सब्जेक्ट में, उन्हीं विषयों में आपको गृह कार्य देना है और उसी पाठ का आपको अध्ययन कराना है जो विषय आप पढ़ाते हैं, और उसी का आपको विवरण अपनी शिक्षक डायरी में भरना है, क्योंकि वो डायरी पर्सनल आपकी है। इसलिए अब नेक्स्ट बिंदु में देखिए मैंने क्या लिखा है। शिक्षक जिस कक्षा में जो विषय पढ़ाते हैं सिर्फ उसका विवरण शिक्षक डायरी में भरना है। ये बिंदु मैंने आप लोगों को समझा दिया
कि जिस कक्षा में आप जो विषय पढ़ा रहे हैं, अगर मैं मान लीजिए कि अगर मैं कक्षा 3 में हिंदी पढ़ा रही हूँ तो मुझे अपने कक्षा में हिंदी विषय के अनुसार ही जिस दिन हिंदी का कंटेंट आएगा विभाग के द्वारा, जो भी कंटेंट हिंदी का विभाग के द्वारा आएगा तो उसका अध्ययन हमें बच्चों को कराना है, उसके अनुसार हमें अपने बच्चों को गृह कार्य देना है और उसी के अनुसार हमें अपनी शिक्षक डायरी को भी भरना है। ये कॉलम हमारा ये दर्शाता है, ये बिंदु हमारा। अब नेक्स्ट बिंदु पर देखिए आते हैं। शिक्षक अगर किसी कक्षा के सारे विषयों को पढ़ाते हैं तो सारा कार्यक्रम जो विभाग के द्वारा भेजा जा रहा है उसका पूर्ण विवरण शिक्षक डायरी में भरना है। कहने का यहाँ मेरे ये पॉइंट रखने का तात्पर्य ये है कि जैसे अब तो विद्यालय में पर्याप्त अध्यापकों की संख्या हो गई है, बहुत सारे शिक्षक हो गए हैं, तो जो हमारे पीरियड वार क्लासेस बढ़ चुके हैं, तो ऐसा भी अभी कहीं कहीं है कि एक शिक्षक है जो सारे क्लास के पूरे क्लास के जितने विषय हैं उसे पढ़ा रहा है। तो अगर आप इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि एक क्लास में आप क्लास 3 के, क्लास 5 के, क्लास 1 के अगर क्लास टीचर हैं और सारे विषयों को आप पढ़ा रहे हैं उस क्लास के, तो आपको विभाग के द्वारा जो भी कंटेंट आ रहा है उसको सेम एट्स वैसे उतारना है और उसके बाद फिर आपको सारे विषयों का संचालन वैसे ही करना है और उसी को अपनी शिक्षक डायरी में भरना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए, मैंने लिखा है कि शिक्षक डायरी भरते समय यह ध्यान रखें कि आपके द्वारा बनाए गए फेस 5.0 का रजिस्टर और शिक्षक डायरी में भरे जाने वाले मोहल्ला कक्षा का विवरण समान होना चाहिए। ये पॉइंट हमारे सभी शिक्षक साथी ध्यान रखें कि हम लोगों को इसमें 2 रजिस्टर बनाना है, एक तो हमारे फेस 5.0 का रजिस्टर और दूसरी शिक्षक डायरी। और इस समय हमारा कक्षा का संचालन मोहल्ला कक्षा के अनुसार हो रहा है, हम सब मोहल्ला कक्षा का संचालन कर रहे हैं। तो मोहल्ला कक्षा में जो विवरण हम लिख रहे हैं उसी के आधार पर ही हमें अपनी शिक्षक डायरी भी भरना है। आप ये गलती कतई न करिएगा कि हम अपने रजिस्टर में कुछ और भर लीजिए और शिक्षक डायरी में कुछ और भर लीजिए। दोनों का मिलान करते हुए ही आप अपनी शिक्षक डायरी को भरिएगा, ताकि आपको आगे चल के हमारे अधिकारियों के द्वारा जब उसका निरीक्षण किया जाए तो कोई परेशानी ना हो। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं। कक्षा 6, 7, 8 को पढ़ाने वाले शिक्षक अपने विषय के अनुसार अलग अलग कक्षा का विवरण एक दिन के कॉलम में एक साथ आसानी से भर सकते हैं। अब इस पॉइंट को भी ध्यान रख लें, आप लोग समझ लें अच्छे से। 6, 7, 8 में पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए मैं कक्षा 6 में पढ़ा रही हूँ। कक्षा 6 में मैं मैथ्स भी पढ़ा रही हूँ और हिंदी भी पढ़ा रही हूँ। सामाजिक विज्ञान मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, संस्कृत में नहीं पढ़ा रही हूँ। तो आपको, अगर मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ और हिंदी पढ़ा रही हूँ तो मुझे मैथ का और हिंदी का दोनों विवरण भरना है। सोमवार के दिन मान लीजिए मैथ और हिंदी का दोनों विवरण मैंने भरा, और कक्षा 7 में भी मैं मैथ और हिंदी पढ़ा रही हूँ तो कक्षा 7 के भी मैथ का और हिंदी का विवरण आपको दिन सोमवार को उसी कॉलम में ऐड कर देना है। उसके लिए आपको अलग से फिर कहीं और मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका संक्षिप्त विवरण आप दें। जिस क्लास के भी आप और अन्य विषयों को पढ़ाते हैं तो जिस दिन मंडे के दिन आप जिस भी क्लास में जाइए, और अभी तो मोहल्ला कक्षा चल रही है तो मोहल्ला कक्षा के अनुसार आप जिस क्लास में भी जिस क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपने विषय के अनुसार, अपने कंटेंट के अनुसार आप शिक्षक डायरी में उसे ही मेंशन करिए। अन्य और किसी विषय को मेंशन करने की आवश्यकता आपको नहीं है। और एक दिन के कॉलम में आप आसानी से संक्षिप्त विवरण लिख करके सारी क्लासेस का विवरण आसानी से लिख सकते हैं। ये कॉलम, ये बिंदु मेरा इसी बात को दर्शा रहा है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए इसमें मेरा पहला पॉइंट है शिक्षक डायरी और फेस 5.0 का रजिस्टर
दोनों अलग अलग बनाना है। हमारे कई शिक्षक साथियों ने कमेंट किया था कि क्या मैम शिक्षक डायरी और रजिस्टर अलग अलग बनाना है या सिर्फ शिक्षक डायरी बनानी है। तो आप सब ये जान लें कि शिक्षक डायरी हमें अलग से फिल करनी है और फेस 5.0 का रजिस्टर अलग से बनाना है। ये दोनों अलग अलग वर्क हैं और हम सभी को अलग अलग इसे करना है। नेक्स्ट बिंदु देखिए मेरा क्या है कि शिक्षक डायरी और फेस 5.0 का रजिस्टर विद्यालय में कार्यरत सभी अध्यापकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों सभी को भरना है। बहुत सारे शिक्षक साथियों ने यह भी कमेंट्स किया था कि क्या हमें भी भरना है मैम, शिक्षा मित्र को भी भरना है, अनुदेशक को भी भरना है। तो हाँ, विद्यालय में जितने भी शिक्षक, अनुदेशक और शिक्षा मित्र कार्यरत हैं सभी को अपना अपना अलग अलग रजिस्टर बनाना है। अपनी कक्षा के अनुसार रजिस्टर बनाइए और अपनी कक्षा के अनुसार शिक्षक डायरी को भी भरिए। नेक्स्ट बिंदु देखिए हमारा क्या है। शिक्षक डायरी में विभाग के द्वारा बनाए गए कॉलम के अलावा किसी अन्य कॉलम को स्वयं से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगर विभाग को किसी और कॉलम की आवश्यकता होती तो विभाग उस डायरी में अलग से कॉलम बना करके भेजते। जितने कॉलम हमारे शिक्षक डायरी में हैं उतने कॉलम्स पर्याप्त हैं और बाकी हम अपने फेस 5.0 के रजिस्टर में 10 कॉलम्स बनाए रखा है हम लोगों ने और 10 कॉलम्स के हिसाब से हमारा पूरा जो भी विभाग के द्वारा हम लोगों से क्वेश्चंस होते हैं उसकी पूरी जानकारी उन 10 कॉलम के अनुसार से हम दे सकते हैं। इसलिए शिक्षक डायरी में आपको अलग से कोई भी कॉलम नहीं बनाना है। दिनांक और दिन का कॉलम आप कक्षा के नीचे बना लीजिए, जैसा कि मेरे चैनल पर वीडियो भी अपलोड है, आप देख सकते हैं। सभी क्लासेस का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। तो इन शिक्षक डायरी के जो मुख्य बातें थीं, भरते समय जो मुख्य बातें थीं, ये मेरे कुछ बिंदु थे जिसमें जो मैंने बहुत सोच करके लिखा है ताकि शिक्षक साथियों को सहायता मिले शिक्षक डायरी भरने में। और आशा और पूर्ण विश्वास है मुझे कि मेरे सभी शिक्षक साथियों के मन से ये कन्फ्यूज़न कैसे भरना है ये दूर हो जाएगा। मेरे इस वीडियो को देख करके अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी का सहयोग हो पाए। और अगर मेरा यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और अन्य अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसके लिए भी आप कमेंट करें, मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू।